हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट, अपन मानव में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कर रहे थे और तंत्रिका तंत्र में अपन ने मस्तिष्क का अध्ययन कर लिया था। आज अपन अपने इस पीरियड में बात करते हैं मेरुरज्जु क्या है, मेरुरज्जु की संरचना क्या है और मेरुरज्जु क्या कार्य संपन्न करता है। तो स्टूडेंट, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का दूसरा भाग। सीएनएस के दो भाग थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा के बाद प्रारंभ होकर और पूरे कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड की जो वर्टिब्राए हैं उनकी न्यूरल या तंत्रिकीय नाल जो है उसके अंदर स्थित होता है। मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती हैं और अपन बात करेंगे मेरु तंत्रिकाएं की, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक बड़ा भाग बनाती है। पहले अपन बात करते हैं कि मेरुरज्जु की संरचना किस प्रकार से होती है। तो स्टूडेंट, एक चित्र के द्वारा अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। मेरुरज्जु में केंद्र में एक नाल होती है जिसे सेंट्रल कैनाल या केंद्रीय नाल कहते हैं। इस केंद्रीय नाल के चारों ओर एक तितली के आकार का बटरफ्लाई शेप का इस प्रकार से धूसर द्रव बोलते हैं अपन उसको, स्थित होता है। एच आकृति का भी कह सकते हैं अपन इसको, और इसको अपन बटरफ्लाई शेप भी कह सकते हैं। ये एक द्रव है जो मस्तिष्क में अपन ने पढ़ा था। दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं, एक श्वेत द्रव और एक धूसर द्रव। ग्रे मैटर यानी धूसर द्रव और दूसरा व्हाइट मैटर यानी श्वेत द्रव। यहां पर उल्टा हो जाता है, मस्तिष्क में श्वेत द्रव मध्यम होता है और धूसर द्रव परिधि पर होता है, लेकिन मेरुरज्जु में धूसर द्रव तो केंद्र में है और श्वेत द्रव चारों ओर स्थित है। दूसरा, धूसर द्रव स्तनियों का कैरेक्टर है कि बटरफ्लाई शेप, तितली के आकार का या एच आकार का होता है। इसके चारों ओर जो श्वेत द्रव है वो स्थित है और ये अनुप्रस्थ काट में इस प्रकार से अपने को दिखाई देगा। पृष्ठ से एक खांच वेदर और इसी प्रकार से एक अधर में खांच वेदर। पृष्ठ खांच केंद्रीय नाल तक पहुंच जाती है। केंद्रीय नाल, धूसर द्रव और श्वेत द्रव, पृष्ठ विदर, अधर विदर, और इसके चारों ओर जिस प्रकार से मस्तिष्क के चारों ओर मेनिन्जीज पाई जा रही थी। अपन ने तीन प्रकार की मेनिन्जीज पढ़ी है, पाया मैटर, एरेक्नोइड और डूरा मैटर। सबसे बाहर डूरा मैटर और सबसे भीतर पाया मैटर। तो वो तीनों की तीनों मेनिन्जीज यहां पर पाई जाएंगी। ये मेनिन्जीज है, मेनिन्जीज। तीन मेनिन्जीज अपन ने पढ़ी थी, पाया मैटर, एरेक्नोइड, डूरा मैटर, तीनों पाई जाएगी। और ये श्वेत द्रव, व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव, व्हाइट मैटर,
और ये दूसर द्रव द्रव्य होता है। मैं द्रव लिख रहा हूं, ग्रे मैटर। ये अदर खांच वेंट्रल फिशर, और ये पृष्ठ खांच डोर्सल डोर्सल विदर। सेंट्रल कैनाल, जिसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव प्रभावित होता है। केंद्रीय नाल, सेंट्रल कैनाल, इसमें प्रमस्तिष्क मेरुद्रव प्रभावित होता है। स्टूडेंट, ये ऊपर की ओर जो एक संघ निकला है, इसको अपन नाम देते हैं पृष्ठ संघ, डोर्सल हॉर्न, पृष्ठ श्रृंग, डोर्सल हॉर्न, और ये अदर श्रृंग कहलाता है वेंट्रल। तो मैं समझता हूं कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट में केंद्र में एक नाल है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं, जिसके चारों ओर बटरफ्लाई शेप तितली के आकार का धूसर द्रव होता है। तितली के आकार का या एच आकार का होना ये स्तनधारियों का लक्षण है, यानी अन्य वर्गों में इसकी आकृति थोड़ी अलग हो सकती है। इसके चारों ओर ये श्वेत द्रव है जो अपने को दिखाई दे रहा है साफ। पृष्ठ से डोर्सल फिशर या पृष्ठ खांच है, अदर में अदर खांच है या वेंट्रल फिशर आएगा। मेरुरज्जु के चारों ओर तीनों मेनिन्जीज पाई जा रही है। ये तो बात हुई अपने जो है मेरुरज्जु की संरचना की। अब अपन बात करते हैं मेरुरज्जु एक विशेष प्रकार की क्रिया करता है जिसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी क्रिया जो तीव्र गति से बिना सोचे अपने आप होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड उनका नियंत्रण कर रहा है, वो प्रतिवर्ती क्रियाओं में आती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए इसमें क्या विशेषता है कि इसमें पृष्ठ भाग से एक तंत्रिका निकलती है जो इस प्रकार से है, और इसी प्रकार से अदर भाग से एक तंत्रिका निकलती है इस प्रकार से। दोनों तंत्रिकाएं निकलकर कशेरुका में से निकलती हैं तो मेरु तंत्रिका के रूप में निकलती हैं, मेरु तंत्रिका के रूप में। पृष्ठ से निकली कोशिक तंत्रिका में एक गैंग्लियन या गुच्छिका होती है जिसे पृष्ठ गैंग्लियन बोलते हैं, डोर्सल गैंग्लियन। अदर से निकली तंत्रिका चालक या मोटर प्रकार की होती है। तंत्रिकाएं दो प्रकार की इसमें पाई जा रही हैं, जो दोनों मिलकर तीसरा प्रकार बनाएंगे मिश्रित तंत्रिका। डोर्सल गैंग्लियन, पृष्ठ गुच्छिका,
डोर्सल गैंग्लियन, गुच्छिका। स्ट्रेट ये जो तंत्रिका जा रही है ये संवेदी तंत्रिका होती है। संवेदी तंत्रिका वो होती है जो संवेदना को सीएनएस तक लाए, मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक तो लाती है, उसे संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं। दूसरी तंत्रिका जो संवेदना को ले जाती है, ये ले जाने वाली है, ये संवेदना को लाने वाली है, सीएनएस से दूर ले जा रही है मस्तिष्क या मेरुरज्जु से, वो कहलाती है मोटर या चालक। ये मोटर या इसको अपन कह सकते हैं चालक या अपन इसको कह सकते हैं प्रेरक न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन दोनों मिलकर बनती है स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिका। ये मिश्रित प्रकार की हो गई। 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। पहली संवेदी तंत्रिका कोशिका जो संवेदना को सीएनएस तक ले जाए। दूसरी चालक प्रेरक या मोटर तंत्रिका जो संवेदना को सीएनएस से प्रभावी अंग तक ले जाए, जैसे हाथ में, पैर में, कहीं पर भी जो संवेदना मिल रही है वहां तक संवेदना को पहुंचा रही है। तीसरा जो संवेदना को ला भी सकती है और ले जा सकती है, दोनों कार्य करती, वो मिश्रित प्रकार की कहलाती है। तंत्रिकाओं में प्रकार में अपन इनको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तंत्रिका के ऊपर एक माइलिन आच्छद होता है। 11वीं में अपन ने तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ी है, 10वीं में भी पढ़ी है कि 2 प्रकार की तंत्रिका होती है, एक मेडुलेटेड माइलिन आच्छद युक्त और एक माइलिन आच्छद रहित। माइलिन आच्छद युक्त के अंदर ऊपर एक माइलिन की शीट या माइलिन का आवरण होता है। माइलिन में श्वान कोशिका होती है जो वसा कोशिकाएं होती है। इनके कारण इन तंत्रिकाओं का रंग सफेद दिखाई देता है। जो श्वेत द्रव दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिन या मज्जा आच्छद युक्त तंत्रिकाएं होती है और ये आच्छद रहित तंत्रिका होती है जो दूसर दिखाई देगी। इन दोनों तंत्रिकाओं के दूसरे ध्रुव में प्रवेश करने के बाद एक और न्यूरॉन होता है जो दोनों से जोड़ा होता है, जिसे कनेक्टर नाम देते हैं। यह कनेक्टर है। चालक न्यूरॉन या चालक तंत्रिका, यह संयोजी कनेक्टर, संयोजी तंत्रिका या न्यूरॉन या नर्व सेल, इन दोनों के जुड़ने के स्थान पर सिनेप्सिस बनते हैं, यहां पर और यहां पर। तो इसमें ये एक प्रकार की संरचना बन गई जिसमें मेरुरज्जु से निकली 2 श्रृंग, पृष्ठ श्रृंग, अधर श्रृंग। पृष्ठ श्रृंग से निकलती है संवेदी तंत्रिका, अधर श्रृंग में जा रही है मोटर या चालक। दूसरे ध्रुव में दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टर न्यूरॉन हो गया, संयोजी तंत्रिका। 1, 2 और 3 तंत्रिकाएं इस प्रकार स्थित होती। 3 तंत्रिका या नर्व सेल्स कहे तो ज्यादा सही रहेगा। अब ये क्या कार्य करती हैं? तो जब किसी शरीर के भाग में कोई संवेदना मिलती है, जैसे आप ये माने कि ये हाथ है या पैर है, इसकी कोशिकाएं हैं और इन कोशिकाओं में संवेदांग स्थित है, ये मान लेते हैं संवेदांग, संवेदना ग्रहण करने वाला संवेदांग, ये ऊतक या कोशिका हो गई। और इसके पास में स्थित है या इसी से जुड़ा हुआ भाग है पेशी का भाग,
हाथ या पैर की पेशी अपन मान सकते हैं। पेशी पेशी के संकुचन से हाथ और पैर या शरीर के अंगों की स्थिति बदलती है। जिस प्रकार से अपने थाई की पैर की पेशी है, ये पैर की पेशी है, इस प्रकार यहीं पर संवेदनांग स्थित है। जब यहां कोई संवेदना दी गई तो उस संवेदना को यह ग्रहण कर लेगा। कौन संवेदनांग ग्रहण करेगा? संवेदना संवेदना कौन सी हुई? ताप, दाब, स्पर्श, ये संवेदना है। जैसे ही संवेदना मिली तो संवेदनांग ने संवेदना को संवेदी न्यूरॉन तक पहुंचाया। ये संवेदी न्यूरॉन है और ये संवेदना इस न्यूरॉन से होती हुई दूसरे द्रव में संयोजी तंत्रिका तक पहुंची। यहां दूसरे द्रव के आदेश के अनुसार इस चालक से संवेदना वापस जाती है इस भाग को और इस भाग की पेशी को संकुचन करवाता है और तुरंत उस स्थान से जो है वो प्रतिक्रिया होती है। जिस प्रकार से हाथ पर सुई पिन चुभाई गई या सोते समय किसी के पैर पर पिन चुभाई गई या कुछ स्पर्श किया गया तो ये संवेदन ताप दाब स्पर्श के संवेदन जो त्वचा में अपन ने पढ़े थे वो संवेदना को ग्रहण करता है, जैसे ताप दाब स्पर्श आदि। अब ये संवेदना इस संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। मेरुरज्जु के दूसरे द्रव में संयोजी तंत्रिका के द्वारा यह संवेदी न्यूरॉन जुड़ा होता है और यहाँ के आदेश के अनुसार संवेदना दी जाती है जिसको मोटर लेके जाती है पेशी तक और पेशी तक जब संवेदना पहुंचती है तो पेशी संकुचित होती है। हाथ काटना ये सब पेशी के द्वारा हो रहा है। कंकाल के साथ जो जुड़ी पेशियां है वो कंकाल को फोल्ड कर रही तो इस प्रकार एक द्रुत गति से क्रिया हो जाती है। इस क्रिया को अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होने वाली वो क्रिया है जो हमारे बिना सोचे समझे और अचानक तीव्र गति से होती है और पूरा एक चाप बन जाता है जिसको प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। चाप में अपन कहेंगे संवेदन, संवेदना, संवेदी तंत्रिका, संयोजी तंत्रिका, मोटर और पेशी, ये पूरा एक चाप बन जाएगा जिसे रिफ्लेक्स आर्च या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपको ये मेरुरज्जु की संरचना और प्रतिवर्ती क्रिया दोनों समझ आ गए होंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि मेरुरज्जु में दो प्रकार के द्रव है, श्वेत द्रव, धूसर द्रव। केंद्र में नाल है जिसे सेंट्रल कैनाल या केंद्रीय नाल कह रहे हैं। केंद्रीय नाल में प्रेमस्थित मेरुद्रव प्रवाहित होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर तीनों मेनिंजीज पाई जाती है, पायामेटर, एरेक्नोइड और डोरामेटर। मेरुरज्जु के पृष्ठ में खांच होती है, डोर्सल या पृष्ठ खांच या डोर्सल फिशर। अधर में खांच है जिसका अधर खांच या वेंट्रल फिशर नाम है। ऊपर की ओर निकलने वाला श्रृंग पृष्ठ श्रृंग है, नीचे की ओर निकलने वाला अधर श्रृंग है। ये दोनों फ्यूनिक्यूल स्केलेटन जिनके बारे में अपन ने बात नहीं की है, रज्जु नाम देते हैं इनको। पृष्ठ में जो नर्व जा रही है वो संवेदी प्रकार की है, संवेदी वो जो संवेदना को सीएनएस तक लाती है। अधर से निकलने वाली मोटर या चालक या प्रेरक है जो संवेदना को सीएनएस से ले जाती है। संवेदन से संवेदना पृष्ठ श्रृंग द्वारा आती है और जो क्रिया करनी होती है उसकी सूचना अधर श्रृंग या मोटर के द्वारा प्रभावी अंग जहां पर क्रिया हो रही वहां तक जाती है। तो सर एक बार इसको आप हाथ से बनाइए, आपको कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं रहेगी। फिर भी कुछ रहते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।